मूवी के स्टार्ट में हम हीरो हमाडा को देखते हैं जो कि रोबो फाइट करने आया था। उसके बनाए गए रोबोट ने सामने वाले को आसानी से हरा दिया। ये देखकर वो खुश नहीं होता, वो उसे पकड़ लेता है। वहाँ पर उसका भाई तडाशी आकर उसे बचा लेता है। रास्ते में वो समझा रहा था, पर तभी उन सभी को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि रोबो फाइट इलीगल है। उसकी आंट वहाँ पर आकर उन दोनों को छुड़ाती है। वो बहुत नाराज होती है। हीरो और तडाशी रूम में आते हैं। हीरो दूसरी फाइट में जाना चाहता था। उसका भाई उसको समझाता है कि वो कॉलेज ज्वाइन करे, पर वो नहीं मानता। तडाशी उसके साथ जाता है। वो उसे उसके रिसर्च लैब में ले आता है। वहाँ पर वो उनके सभी दोस्तों से मिलवाता है। उसके प्रोजेक्ट को देखकर हीरो को मज़ा आता है। तभी तडाशी उसे अपने रूम में ले आता है। वहाँ पर वो उसका प्रोजेक्ट दिखाता है जो कि एक रोबोट था जिसका नाम बेमेक्स है। बेमेक्स जब भी कोई दर्द भरी आवाज़ सुनता था, वो एक्टिव होकर उसे स्कैन करके चेकअप करता था। तडाशी चाहता था वो भविष्य में बहुत लोगों की जान बचाए। तभी उनका बॉस प्रोफेसर गेलेहाइन वहाँ पर आते हैं। वो हीरो का रोबोट देखने के लिए लेते हैं। तब वो कहता है कि उसकी बेटी भी रोबो फाइट करती थी। वो उसे कॉलेज ज्वाइन करने को कहते हैं, पर उसका भाई कहता है कि उसे बस रोबो फाइट ही करनी है। ये देखकर हीरो को कॉलेज ज्वाइन करने का मन हो जाता है। वो तडाशी को कॉलेज का प्रोसीजर पूछता है। तडाशी बताता है हर साल शोकेस होता है जहाँ सारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसमें से कोई एक स्टूडेंट को चुना जाता है। हीरो ने अपने माइक्रोबॉट की मदद से एक प्रोजेक्ट बनाया जिसे सभी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो छोटे छोटे माइक्रोबॉट्स को ट्रांसमीटर की मदद से कंट्रोल करता था। वो जो सोचता था वो बन जाता था। अपने प्रोजेक्ट डिटेल देकर जब वो नीचे आता है तो उससे मिलने एलेस्टर ग्रे आते हैं। वो उसके माइक्रोबॉट को खरीदना चाहता था। हीरो उसे ना बेचकर कॉलेज ज्वाइन करके उसे और बेहतर बनाना चाहता था। ये देखकर उसकी आंट बहुत खुश हो जाती है। जब वो दोनों भाई बाहर आकर बात कर रहे थे, तब लैब में आग लग जाती है। तडाशी अपने बॉस को बचाने के लिए अंदर जाता है। तभी लैब में धमाका हो जाता है। तडाशी मर जाता है। हीरो बहुत दुखी हो गया था। तभी उसकी आंट आकर उससे कॉलेज के बारे में पूछती है, पर हीरो अब कॉलेज नहीं जाना चाहता था। जब उसके पैर पर रोबोट गिरता है, तभी बेमेक्स एक्टिव हो जाता है। हीरो को अपनी पेंट में उसका माइक्रोबॉट मिलता है। तभी वो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। हीरो को लगता था कि वो खराब हो गया है। वो देखकर बेमेक्स कहता है कि तुम्हारा माइक्रोबॉट कहीं जाना चाहता है। तो हीरो कहता है कि तुम ही पता लगा लो। बेमेक्स उसका पता लगाता है। हीरो उसके पीछे जाता है। माइक्रोबॉट जब वो हाथ में लेता है तो उसे पता चलता है कि वो खराब नहीं है, पर वो असल में उसके साथियों के पास जाना चाहता था। वो गोडाउन के अंदर जाता है जहाँ पर उसे काफ़ी सारे माइक्रोबॉट बनते दिखाई देते हैं। तभी वो माइक्रोबॉट एक्टिव हो जाते हैं। उसे एक नकाब पहने आदमी दिखाई देता है, जिससे बचकर हीरो पुलिस स्टेशन आता है। वो पुलिस ऑफिसर को समझाता है कि किसी ने उसको मारने के लिए हमला किया था। वो पुलिस ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हीरो वहाँ से भाग जाता है। अब हीरो समझ गया था लैब में आग उसी ने लगाई थी, उसके माइक्रोबॉट उसी ने चुराए थे। हीरो फैसला करता है कि वो उसे पकड़ कर रहेगा। हीरो बेमेक्स के स्टोरेज में फाइटर मूव्स को अपलोड करता है। उसे एक सूट पहना देता है। हीरो और बेमेक्स वापस आकर उस गोडाउन में छानबीन करते हैं, पर वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता। उसके पास रखे माइक्रोबॉट की मदद से वो पता लगा लेता है। तभी वहाँ पर उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और उसे वो साथ चलने के लिए कहते हैं। तभी नकाबपोश उनके ऊपर हमला कर देता है। बेमेक्स उसे मारने जाता है, पर वो आसानी से उसे हरा देता है। वो उसका पीछा कर रहा था। हीरो और उसके दोस्त की गाड़ी पानी में गिर जाती है। बेमेक्स की मदद से वो सभी ऊपर आ जाते हैं। वो सभी फ्रेडरिक्स के घर जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा मेंशन था। हीरो कंपनी का लोगो ड्रॉ करके सभी से पूछता है कि क्या किसी को इसके बारे में पता है, पर किसी को कुछ नहीं पता था। तभी फ्रेडरिक्स कहता है कि वो शायद ग्रे हो सकता है। तभी बेमेक्स उसका ब्लड ग्रुप बताता है। उसने उसको स्कैन कर लिया था। हीरो कहता है कि उसे सभी को स्कैन करना पड़ेगा
उसके दोस्त उसका साथ देते हैं। हीरो सभी को नया सूट और नया हथियार देते हैं। वो सभी नकाबपोश को पकड़ने की ट्रेनिंग लेते हैं। बेमैक्स को उड़ने वाला सूट देते हैं, जिसे ट्रेन करने के बाद हीरो बेमैक्स को पूरे शहर को स्कैन करने को कहता है। तभी उसे उस आदमी का पता चल जाता है। वो सब वहां जाकर पता लगाते हैं। सीसीटीवी से पता चलता है कि एलेस्टर ग्रे ने टेलीपोर्ट का आविष्कार किया था। जब गवर्नर वो प्रोजेक्ट को देखने आते हैं तो एलेस्टर ग्रे ने एक लड़की को उस पोर्टल में भेजा था। गड़बड़ी के कारण वो पोर्टल टूट जाता है। वो लड़की अंदर ही फंस जाती है। तभी वहाँ पर नकाबपोश उन पर हमला करता है। हीरो उसका मास्क निकाल लेता है। वो प्रोफेसर गेलेहाइन थे। उसने हीरो के माइक्रोबोट का इस्तेमाल करके वो बच गए थे। तभी हीरो बेमैक्स की चिप स्टोरेज में से तडाशी की चिप निकाल लेता है। बेमैक्स घातक बन जाता है। वो गेलेहाइन को मारने लगता है, पर तभी उसके दोस्त वो चिप वापस लगा देते हैं। हीरो गुस्सा होकर उन सभी को छोड़कर चला जाता है। वो स्कैन करने का डिवाइस रिपेयर करता है और दोबारा वो चिप निकालने की कोशिश करता है, पर बेमैक्स उसे वो खोलने नहीं देता। वो तडाशी के वीडियो को देखता है। हीरो समझ जाता है कि मारना ही हल नहीं है। तभी उनके दोस्त वहाँ पर आते हैं। वो उन सभी से माफ़ी मांगता है। वो लैब से सीसीटीवी के वीडियोस लेकर आए थे। तब उसे समझ आ जाता है कि पोर्टल में फंसने वाली लड़की गेलेहाइन की बेटी थी। इसीलिए वो एलेस्टर ग्रे को मारना चाहते हैं। गेलेहाइन ग्रे को पकड़ लेते हैं। वो पोर्टल को वापस जोड़कर शुरू करता है। ग्रे की कंपनी पोर्टल में जाने लगती है। तभी हीरो और उसके दोस्त वहां पर आ जाते हैं। हीरो सभी को कहता है कि हम माइक्रोबोट को पोर्टल में जाने देते हैं, जिससे गेलेहाइन कुछ बना ही नहीं पाएगा। वो सभी उनकी पावर से सारे माइक्रोबोट्स को पोर्टल में भेज देते हैं। वो गेलेहाइन को पकड़कर उसका मास्क तोड़ देते हैं। पोर्टल नीचे गिर जाता है, पर वो भी काम कर रहा था। वो सब जब भाग रहे थे तभी बेमैक्स अंदर लाइफ फॉर्म को डिटेक्ट करता है। दरअसल वो एक लड़की का सिग्नल था। हीरो को पता चल जाता है कि वो गेलेहाइन की बेटी है। वो और बेमैक्स उसको बचाने के लिए पोर्टल में जाते हैं। वहाँ पर उसे उसका स्पेसशिप मिलता है। वो स्पेसशिप लेकर वापस आ रहे थे, पर पोर्टल में मलबे के कारण बेमैक्स का सूट नष्ट हो जाता है। वो बेमैक्स के हाथ की मदद से हीरो और शिप को बाहर भेज देता है। गेलेहाइन अरेस्ट हो जाते हैं। हीरो को बेमैक्स के हाथ में तडाशी की चिप मिलती है, जिससे हीरो दोबारा बेमैक्स को बनाता है। वो सभी फिर से दुनिया को बचाने लगते हैं। यहाँ मूवी का एंड हो जाता है।